आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। तो देखो कुछ चीज़ें बेसिक है जो आपको पता होगी। जैसे मान लो आप कभी बचपन में साइकिल चला रहे होगे और तूफान आ रहा होगा, ठीक है। तो तूफान की हवा जिस तरफ है, अगर आप उस तरफ साइकिल चला रहे हो तो आप साइकिल आसानी से चला पाते हो। वहीं पे अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, लाइक आपका तूफान मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप साइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे हो, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसे ही नदी के भी केस में, अगर नदी इस तरफ बह रहा है, आप इसी तरफ तैर भी रहे हो या अपनी नाव आप इस तरफ ले जाते हो तो उसकी स्पीड तेज रहेगी। वहीं पे अगर रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, आप उसके अगेंस्ट तैर रहे हो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप रिवर के फ्लो की तरफ जाते हो, लाइक रिवर के फ्लो के साथ अगर आप जा रहे हो तो उसको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। वहीं पे जब आप रिवर फ्लो के अगेंस्ट जाते हो तो उसको हम अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। तो होता कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे आपकी जो नॉर्मल स्पीड होती है उसके साथ रिवर की स्पीड जुड़ जाती है, क्योंकि आप रिवर के फ्लो के ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जैसे मान लो आपकी स्पीड 5 है और रिवर की जो फ्लो हो रही है उसकी स्पीड जो है 2 है, तो जो ओवरऑल स्पीड हो जाएगी वो 7 हो जाएगी यहाँ पे। इसी वजह से आप तेज तैर पा रहे हो। वहीं पे यहाँ पे क्या है, आपकी स्पीड 5 है और रिवर की स्पीड 2 है, तो जो नेट स्पीड आती है वो 5 - 2 हो जाती है, मतलब नेट स्पीड 3 हो जाएगी। तो इसी वजह से आप स्लो तैर पा रहे हो रिवर के अगेंस्ट। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब आप रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जाते हो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और अगेंस्ट जाते हो उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो स्पीड ऑफ रिवर प्लस स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। वहीं पे अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। और आप एक बात बताओ, जैसे मानो रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में है, आप इस तरफ तैर रहे हो, तो अगर आपकी स्पीड रिवर से ज्यादा रहेगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है, आपकी कम है, तो आप फिर इधर ही जाओगे ना, क्योंकि रिवर की स्पीड ज्यादा है। तो मोस्टली केस में आपकी, मतलब मोस्टली क्या, मतलब 100% केस में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो यही मिलते हैं इसमें बोट की स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप तभी, अगर बोट की स्पीड ज़्यादा रहेगी तभी आप इस तरफ मूव कर पाओगे। इतनी बात क्लियर है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो सिंपल ये सीखा कि अगर आप रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी जो स्पीड रहेगी उसके साथ इस रिवर की भी स्पीड जुड़ जाती है, तो वो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कहलाती है। वहीं पे इस केस में उल्टा होता है, यहाँ पे आपकी स्पीड में रिवर की स्पीड माइनस हो जाती है और इसको हम अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात ये समझ में आ रही होगी, जैसे स्पीड ऑफ बोट हो गया या कुछ भी हो गया, स्विमर की स्पीड या बोट कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी तैर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो मान लो स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे नंबर लाइन पे समझो, एकदम फील करो। तो जैसे अगर स्पीड ऑफ बोट अगर ये है, तो अगर मैं इसमें रिवर की स्पीड ऐड कर दूं, ये रिवर की स्पीड ऐड कर दूं, तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, डाउन स्ट्रीम पे पहुंच जाऊंगा। वहीं पे मैं अगर इसको माइनस कर दूं रिवर की स्पीड पे, तो मैं अप स्ट्रीम स्पीड पे पहुंच जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिख रहा है कि अगर मैं ये पॉइंट लूं और ये पॉइंट लूं, तो यहां से यहाँ का जो फासला है वो रिवर की स्पीड का फासला है, और यहां से यहाँ का जो फासला है वो भी रिवर की स्पीड का फासला है। मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हो गया। ये जो चीज है वो आपका इन दोनों पॉइंट का, ये आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया और ये आपका अप स्ट्रीम स्पीड हो गया। और ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है। और आपको मैंने बताया था जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना रहता है तो हम इनका एवरेज ले लेंगे, तो ये मिड पॉइंट ही आ जाएगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पे गैप जो है ना कांस्टेंट है कुछ। अब देखो ना, यहाँ से यहाँ पर अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो मैं रिवर की स्पीड ऐड कर रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो रिवर की स्पीड ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से वापस नहीं। तो यहाँ पे भी आर का गैप है, यहाँ पे भी आर का गैप है, ठीक है। तो एपी हो गया एक हिसाब से। और आपको इन दोनों का मिड पॉइंट बताना है, तो आपका क्या होता है, इन दोनों का एवरेज। एवरेज क्या होता है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का हाफ कर दूंगा। भाई अगर आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है तो ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। तो सिंपल सी बात ये समझो, अगर आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का एवरेज ले लोगे तो आप स्पीड ऑफ बोट पे पहुंच जाओगे। तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जब भी आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना हो तो आप डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो आपका स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये अप स्ट्रीम स्पीड है। इनके बीच में गैप कितने का, इनके बीच में गैप 2 इंटू रिवर की स्पीड का गैप है। भाई देखो ना, यही तो गैप है, ये स्पीड ऑफ रिवर है, ये भी स्पीड ऑफ रिवर है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच में जो गैप है वो 2 इंटू रिवर की स्पीड है। तो अगर मुझे रिवर की स्पीड निकालनी है तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 2 इंटू रिवर की स्पीड आ जाएगी, और उसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, रिवर की स्पीड आ जाएगी। तो जब भी मुझे रिवर की स्पीड निकालना होगा तो मैं इनका गैप या इनका डिफरेंस डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए,
यही आपके काम में आएगा, बाकी चीज़ें तो समझाने के लिए थी, ये सारी चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए थी। मेन चीज़ आपको इसका यूज़ पड़ेगा। स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, और स्पीड ऑफ रिवर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। डाउन स्ट्रीम आपका ज़्यादा होगा भाई, डाउन स्ट्रीम तो हमेशा अप स्ट्रीम से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस रिवर की स्पीड ऐड कर रहे हो उसमें, और अप स्ट्रीम में आप माइनस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी अप स्ट्रीम स्पीड से। ठीक है, तो ये मेन चीज़ ये है, ये आपको याद रखना है। अब आप एक चीज़, आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ और जो आप मोस्टली जगह अप्लाई करोगे और आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। देखो होता क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से नदी में आपको यहाँ से यहाँ जाना है। जैसे यहाँ पे नदी बना देता हूँ मैं, से ये नदी बन गया, ठीक है, और आपको इस पॉइंट से ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट जाना है, और नदी जो बह रही है वो इस तरफ बह रही है। तो कहता है कि आप यहां से यहां जाते हो, फिर यहां से यहां आते हो, ठीक है। तो जब आप यहां से यहां जाओगे तो डाउन स्ट्रीम, और यहां से यहां आ रहे हो तो अप स्ट्रीम, इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं और इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। लेकिन जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो दोनों केस में वो फिक्स डिस्टेंस है भाई, ए और बीच की जो दूरी होगी वो तो नहीं बदलेगी, ठीक है। तो आपको ये कह सकता है कि भाई आपको डाउन स्ट्रीम जाने में इतना समय लगा और अप स्ट्रीम आने में आपको इतना समय लगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपको एक बात पता है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। तो जैसे मान लो आपको यहां से यहां जाने में आपको जो समय लगा है और आपको पता है ये डाउन स्ट्रीम है, तो आप ऐसे लिख लो, डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट किया करो, अप स्ट्रीम को यू से डिनोट करा करो। तो आपको जैसे बोल दे कि डाउन स्ट्रीम आपको यहां से यहां जाने में, और आपको पता है क्योंकि आप यहां से यहां जा रहे हो तो आपकी स्पीड तेज रहेगी, क्योंकि आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, रिवर के फ्लो के साथ जा रहे हो, तो आपको समय कम लगेगा यहां से यहां पहुंचने में। लेकिन यहां से यहां पहुंचने में आपको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप अप स्ट्रीम मतलब आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो ऑब्वियस आपको समय ज्यादा लगेगा। तो ऐसा कह लो कि जैसे आपको यहां से यहां जाने में रिवर के फ्लो के साथ आपको जो समय लगा, मान लो 4 घंटे लगा, वहीं पे जब आप वापस आ रहे हो तो ये डाउन स्ट्रीम था ना, तो डाउन स्ट्रीम जाने में आपको 4 घंटा लगा, और अप स्ट्रीम आने में आपको मान लो 8 घंटा लगा। तो ये टाइम है, टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है ना भाई, कांस्टेंट है ना डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो होगा वो बेसिकली 8:4 या उसको आप 2:1 कह सकते हो। समझ में आ गई बात। तो अब देखो, अब क्या है, ये आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो पता चल गया। अगर आपको बोट की स्पीड का रेशियो बताना है तो आपको पता है बोट की जो स्पीड होगी वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मिड पॉइंट होगा। तो 2 और 1 का मिड पॉइंट क्या होगा, 1.5। आप इन दोनों का एवरेज भी निकाल सकते हो तो भी यही आएगा। अदरवाइज अगर आप मिड पॉइंट सोच पा रहे हो तो मिड पॉइंट सोच लो, और ये चीज मैंने आपको यहां पे बताई है। तो स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। अच्छा, ये सब रेशियो में चल रहा है। तो स्पीड ऑफ बोट की बात करूं, अच्छा अब मैं स्पीड ऑफ बोट को बी लिखूंगा, डाउन स्ट्रीम को डी लिखूंगा, अप स्ट्रीम को यू लिखूंगा, और रिवर की स्पीड को आर लिखूंगा, ठीक है। आपको ऐसे लिखने, आपको भाई टाइम बचाना है, वहां पे आपको वहां पे नॉमेनक्लेचर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो रिवर की स्पीड आ जाएगी ना, वो इन दोनों का मिड पॉइंट जो कि 1.5 आ रहा है, और सॉरी बोट की स्पीड, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड क्या होता है भाई, इन दोनों का डिफरेंस का आधा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, उसका आधा क्या है आपका 0.5। तो रिवर की जो स्पीड आ रही है वो 0.5 आ रही है। और आप देख लो, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो डाउन स्ट्रीम बन जाएगा जो कि 2 बन रहा है, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका अप स्ट्रीम बन जाएगा जो कि 1 बन रहा है। तो इस तरीके से हम रेशियो लिखते हैं। ये जो मैं आपको यहां से यहां तक सिखाया हूं ना, यही मेन है, यही आपके एग्जाम में काम आएगा। सॉरी एग्जाम में क्या, अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें यही चीज काम आने वाली है, ठीक है। आ जाओ करते हैं क्वेश्चन। देखो, अ बोट टेक्स 11 आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे अप स्ट्रीम को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अप स्ट्रीम को, मतलब बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे आप। अप स्ट्रीम को यू लिखोगे, डाउन स्ट्रीम को डी लिखोगे। जब काम पड़ेगा, जब जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी तब जाके करेंगे, अभी आप सीख जाओगे धीरे धीरे। लेकिन आपको शुरू में यू मानना है इसको, और डाउन स्ट्रीम को डी ही मानना है। इसको तोड़ के मत लेना कि आप यहाँ पे बोट में से रिवर की स्पीड माइनस करके लिख रहे हो, यहाँ पे बोट में से रिवर की स्पीड, ऐसे नहीं लिखना है तोड़ के। शुरू में सिंपली लिखना है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे बात हो रही है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। तो अगर मैं जैसे अप स्ट्रीम ऐसे लिख दिया अप स्ट्रीम, और ऐसे लिख दिया डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे मुझे टाइम दिया है। अप स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है 11 घंटे, और डाउन स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है 5 घंटे।
तो जो स्पीड का रेस हो जाएगा वो 5:11 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया है कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो इतना दिया हुआ मीटर पर सेकेंड। अच्छा सॉरी, स्पीड ऑफ बोट है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होता है भाई? इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज क्या? 11, 5, 16 और 16 डिवाइड बाई 2 8। तो यहाँ पे आपको 8 की वैल्यू दिया है। 8 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? इसको 20/9 दिया है, ये तो दिया 8 की वैल्यू। आपको बताना क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस का हाफ, यही तो बताया था मैंने। अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन दोनों का सम का हाफ और स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम कह लो, कुछ भी कह सकते हो, वो क्या होता है? इन दोनों के डिफरेंस का। तो मतलब आपको 3 की वैल्यू बतानी, भाई इसका डिफरेंस 6, 6 का हाफ 3, तो आपको 3 की वैल्यू बतानी है। तो 3 की वैल्यू बता सकते हो। 1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे 1 की जो वैल्यू आएगी, या 3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो। यहाँ पे जो 1 की वैल्यू आ रही है वो 20/9 इंटू 8 आ रही है 1 की वैल्यू, और आपको 3 की वैल्यू बतानी है, ये तो बतानी है। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो, अच्छा आपको किलोमीटर पर आवर में भी बताना है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि ये सब मीटर पर सेकंड में दिया था। तो आपको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये गया 3 बार, ये गया 6 बार। ठीक है, और 8 25 होता है 40, तो ये आपका गया 2 बार और ये आपका गया 3 बार, तो ये आपका 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, अभी करोगे और बेटर समझ में आएगा। एक मैन जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है, वहीं पे जो रिवर की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक्स 8 आवर्स मोर इन अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस है तो आपको पता है कि जो स्पीड का रेशियो होगा वो इनवर्सली होगा टाइम के। तो जैसे मुझे यहाँ पे स्पीड पता है किसकी? डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम की मुझे क्या पता है? स्पीड पता है। कैसे भाई? डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ, यहाँ पे मैन की स्पीड है, स्टिल वाटर, इस जो स्टिल वाटर में स्पीड होती है वही एक्चुअल स्पीड होती है मैन की और बोट की, जो भी तैर रहा है उसकी बात करो। तो जो एक्चुअल स्पीड होती है ना वो स्टिल वाटर में होती है, मतलब अगर वाटर की स्पीड कोई नहीं है तो मैं किस स्पीड से तैरूंगा, वही मेरी स्पीड है। ठीक है, तो ये आप कह लो कि मैन की स्पीड है। ठीक है, और ये स्ट्रीम की स्पीड है, तो अगर मैं इन दोनों स्पीड को ऐड कर दूं तो ये आपका डाउन स्ट्रीम आ जाएगा जो कि 13 आ जाएगा। वहीं पे सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये आपका अप स्ट्रीम आ जाएगा। ये क्या है? ये टाइम है, सॉरी ये स्पीड है, ये स्पीड आ गया, ये एक्चुअल स्पीड है। ये मैं आपको पिछले क्लास में सिखा रहा था कि एक्चुअल क्या होता है, रेशियो क्या होता है। ये एक्चुअल स्पीड है, और यहाँ पे जो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा, जो कि इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, सॉरी रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये टाइम का रेशियो आ गया। ये क्या है? ये एक्चुअल स्पीड है और ये टाइम का रेशियो है। और यहाँ पे आपको टाइम का डिफरेंस ही दिया है कि इट टेक्स 8 आवर्स मोर इन अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में 8 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम से। तो यहाँ पे जो गैप है आपको दिख रहा है, गैप भी 8 का है, ये गैप 8 का है, और इस 8 की वैल्यू 8 ही दी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ फार इज द प्लेस। भाई देखो, पहली बात तो ये समझो, आप क्या कर रहे हो? आप यहां से यहां जा रहे हो, उसका आपको दिया है कि आपको इतना समय लग रहा है, और यहां से यहां आ रहे हो तो उसका समय दिया है आपको इतना समय लग रहा है, और रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, कभी कभी टोटल डिस्टेंस पूछता है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब यहां से यहां और यहां से यहां आना, तो आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, उसका डबल कर दो, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। और कभी कभी सिर्फ ए और बी की दूरी पूछता है, तो यहाँ पे ए और बी, हाउ फार इज द प्लेस, मतलब ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 5 होगा, यहाँ पे 13 की वैल्यू 13 होगा, तो यहाँ से आप 13 बच्चे कर लो तो आपका 65 किलोमीटर आ जाएगा। ये सब आप कर चुके हो पहले भी, ये सब आप पहले भी कर चुके हो, ये सब आप पहले भी कर चुके हो। ये स्पीड था, ये एक्चुअल स्पीड था, ये टाइम का रेशियो था, तो इससे आप एग्जैक्ट टाइम निकाल लोगे। तो अब ये एग्जैक्ट स्पीड एग्जैक्ट टाइम आ चुका है, और जो आपका स्पीड इंटू टाइम का होता है वही होता है डिस्टेंस, तो यहाँ से अब डिस्टेंस आ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एक मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर में ये स्पीड है, मतलब ये स्पीड ऑफ बोट हो गया, सिंपल ये स्पीड ऑफ बोट हो गया, और ये स्पीड ऑफ करंट हो गया। देखो करंट बोल लो, चाहे स्ट्रीम बोल लो, चाहे स्पीड ऑफ रिवर बोल लो, बात एक ही है। तो यहां से मुझे ये पता चल गया, और यहाँ पे मुझे टाइम का डिफरेंस दिया, देखो ना टाइम का डिफरेंस दिया है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। तो मैं यहाँ पे पहले स्पीड का मुझे रेशियो पता है भाई, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ और अप स्ट्रीम की बात करूँ, तो जो स्पीड है, स्पीड मुझे पता है, अगर मैं 12 में 2 जोड़ दूंगा तो 14 डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, और ये सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 10 आपका अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 5:7 आएगा।
और इस टाइम का जो डिफरेंस दिया है दो, इसकी मुझे वैल्यू दी है 1.5 आवर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, इट टेक्स 1.5 आवर्स मोर इन कवरिंग सेम डिस्टेंस, ये सेम लिखा है, अप स्ट्रीम देन इट डज डाउन स्ट्रीम फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। मतलब सम डिस्टेंस लिखा है, लेकिन ये जो सम डिस्टेंस है यही सेम डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है। आपने भी तो वही चीज लिखा है कि डाउन स्ट्रीम कवर करने में इतना समय और ये करने में इतना समय, पर डिस्टेंस आपने क्या किया था, फिक्स किया था। तो ये जो टाइम का डिफरेंस है ना, वही आपको दिया है कि 1.5, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1.5 है, या 3/2 कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, 3/2 कह सकते हो। तो यहाँ पे 1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3/4 आ जाएगी बिल्कुल। द वन साइड डिस्टेंस, यहाँ पे भी वन साइड डिस्टेंस पूछा, मतलब ए और बी के बीच की दूरी पूछा है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल 5 की वैल्यू है वो कितनी है, 5 इंटू, जो एक्चुअल 5 की वैल्यू 5 इंटू 3/4 है। और ये आपको एग्जैक्ट स्पीड पता था, ये आपको रेशियो पता था शुरू में, लेकिन इस रेशियो से आपने एग्जैक्ट टाइम निकाल लिया, तो मतलब सिंपल आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 5 इंटू 3/4, तो यहां से आपका ये गया 2 बार, ये गया 7 बार, और 15 सत्ते होता है 105, 105 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 52.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए। और ये चीज़ें आपको अगर नहीं लग रही तो आपने पिछली वाली क्लास सही से नहीं देखी है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पिछली वाली क्लास में करा चुका हूँ बहुत बार। आ जाओ नेक्स्ट पे, कह रहे हैं द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जैसे मैंने अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं x मान लूँ, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आप समय ले रहे हो डाउन स्ट्रीम में वो 15.5 सेकेंड है, तो आप कितना और समय लोगे, एडिशनल टाइम पूछा है, जब आप इसी डिस्टेंस को अप स्ट्रीम कवर करोगे। तो अगर आपको यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड पता है, जो स्पीड है वो कितनी है डाउन स्ट्रीम पे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीड ऑफ बोट है और स्पीड ऑफ रिवर है। तो ये 4x और ये आपका 2x, इन दोनों का डिफरेंस, तो जो टाइम का रेशियो आ जाएगा वो 1:2 आ जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में आपको समय दिया है कि इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको डाउन स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है वो दिया है। तो इसकी वैल्यू 15.5 दिया है, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 31 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात ये सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे एडिशनल समय पूछा है, जैसे अगर आप हिंदी में पूछो, हिंदी में पढ़ो, तो आपको अगर यही अप स्ट्रीम कवर करना है समान दूरी, तो आप अतिरिक्त समय कितना लोगे, मतलब कितना एक्स्ट्रा टाइम लोगे। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप यही सेम डिस्टेंस, जैसे अगर मान लो मैं किसी रेस को 10 मिनट में करता हूँ, आप उसी रेस को 12 मिनट में करते हो, तो आपने मुझसे कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है, तो आपने मुझसे 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया है। आपने 12 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लिया, आपने 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया। तो यहाँ पे पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, कितना एडिशनल टाइम लग रहा है। तो भाई 15.5 इसमें हो रहा था, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है बस आपको वही बताना है। तो आप देखो इसमें 15.5 ऐड हुआ है, तो बेसिकली जो आप एक्स्ट्रा समय ले रहे हो वो 15.5 एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट पे, A man rose to a place 48 km distant and come back in 14 hours. He finds that he can row 4 km with the stream in the same time as 3 km against the stream. अब यहाँ से एक बात ये समझो, यहाँ पे सेम टाइम है। जब भी टाइम फिक्स होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये भी हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। बाकी आपको फॉर्मूला से भी दिख रहा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इफ टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड की बात करूं, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो है। तो यहाँ पे विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर डिस्टेंस का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो भी 4 और स्पीड का जो रेशियो, अच्छा यहाँ पे रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो है, वो 4:3 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे 4:3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक्स इन 14 आवर्स। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4, ठीक है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात बता दो मुझे, यहाँ पे इसका मतलब पहले समझ लो। इसका मतलब ये है कि एक बंदा है, वो 48 किलोमीटर यहाँ पे जाता है, ऑब्वियस है डाउन स्ट्रीम, अगर यहाँ पे स्पीड रिवर की तो डाउन स्ट्रीम हो सकता है या अप स्ट्रीम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि अगर इधर जाएगा और फिर कम बैक इधर आ रहा है, तो एक तरफ डाउन स्ट्रीम होगा और एक तरफ अप स्ट्रीम होगा, ठीक है। मतलब 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम आ रहा है, तो जो उसको टोटल समय लग रहा है वो 14 आवर्स लग रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ना क्या करो,
x लगा दोगे तो ये एग्जैक्ट स्पीड बन जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने x, जैसे अभी तो ये रेशियो है, और अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो या तो डिफरेंस पता हो उससे आप एग्जैक्ट निकाल लो, अदरवाइज अगर आप x लगा देते हो तो ये मान के चलते हो कि स्पीड 4x है, इसकी 3x है, ये मान के चलते हो ये इसकी एग्जैक्ट स्पीड है। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 4x से डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे 48 ही किलोमीटर आप वापस आओगे तो ये 3x की स्पीड से आओगे, और इसकी जो वैल्यू आ रही है 14 आवर्स आ रही है। तो यहाँ से आप थोड़ी बहुत वैल्यू गेस भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 2 मान लूँ तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अगर ये 8 हो गया तो ये 6 हो गया, और ये 6 हो गया तो ये 8 हो गया। तो यहाँ से मैं इजिली गेस कर पा रहा हूँ कि जो x की वैल्यू वो 2 है, इजिली गेस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो निकल के आएगी, आप सॉल्व भी कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आएगी। और आपको पता है जो यहाँ पे रिवर की स्पीड है, सॉरी स्ट्रीम की स्पीड, तो आपको एक चीज पता है भाई, आपको अगर स्पीड ऑफ रिवर बताना होता है तो आप इसके डिफरेंस का हाफ कर देते हो, इसका डिफरेंस x और यहाँ पे x का हाफ, ये होगा रिवर की स्पीड। मतलब 2/2 मतलब 1 जो आ जाएगा वो आपकी रिवर की स्पीड आ जाएगी। अगर बोट की स्पीड होता तो क्या होता, वो होता 3.5x, क्योंकि इनका सम का हाफ हो जाता है। तो x की वैल्यू डाल देते 3.5x, तो यहाँ पे 7 आ जाता किसकी स्पीड, बोट, स्पीड ऑफ बोट। यहाँ पे मैन है तो स्पीड ऑफ मैन। अब मैं देखो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर है, सेम कॉन्सेप्ट पे रेशियो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अ मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड ही कवर्स अ स्ट्रेच ऑफ 200 मीटर इन अ रिवर डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स इन 10 सेकेंड्स एंड 25 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग साउंड किया होगा, क्योंकि यहाँ पे डाउन आपका अप स्ट्रीम मेंशन नहीं है, डाउन स्ट्रीम ही मेंशन है, और यहाँ पे हाई और लो टाइड्स दिया है। तो आप ऐसा समझो ना, जैसे डाउन स्ट्रीम ही जा रहे हैं लेकिन समय अलग अलग लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी स्पीड डिफरेंट होगी। तो ये समझ लो जैसे हाई टाइड होता है, आपने टाइड तो सुना ही होगा ना, जो लोग वो करते हैं सर्फिंग करते हैं, ऐसे लहरें उठती हैं उस लोग सर्फिंग करते हैं। तो हाई टाइड्स में उसकी स्पीड तेज रहती है, लो टाइड में स्पीड कम रहती है। लेकिन आप ये समझ लो, जैसे आपको समझाऊं थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, ये समझो कि आपको जाना डाउन स्ट्रीम ही है, लेकिन एक बार रिवर की स्पीड ज़्यादा है, एक बार रिवर की स्पीड कम है। जैसे मान लो अगर रिवर तेज बह रहा है तो आप तेज बहोगे, अगर आप जा रिवर के डायरेक्शन में ही रहे, जिस रिवर फ्लो कर रहा है आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन रिवर अगर तेज बहेगी तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, आपको समय कम लगेगा। अगर वहीं पर रिवर की स्पीड स्लो है तो आपकी भी कंपेरेटिवली स्पीड स्लो रहेगा, आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ पे वही चीज हो रहा है कि यहाँ पे स्पीड जो है ना वो बस स्लो है, हेड दोनों डाउन स्ट्रीम ही। तो यहाँ पे कह रहा है कि 200 मीटर कवर करने में डिस्टेंस अपॉन अगर आप स्पीड करते हो आपको टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे स्पीड डाउन स्ट्रीम ही है, इसकी स्पीड में जो लो टाइड वाली स्पीड होगी या जो हाई टाइड वाली स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। तो इसकी स्पीड 5 है, इस बंदे यहाँ पे मैन इस बोट की स्पीड इतनी है, इसी में आप अगर हाई टाइड वाली स्पीड को ऐड कर लो, दोनों ही केस में ऐड होगा, लो में भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, क्योंकि दोनों ही डाउन स्ट्रीम है। तो ऐसा मान लो कि हाई स्पीड मतलब h और लो टाइड मतलब l, ऐसे मान लो। तो जो नेट स्पीड आएगी वो 5 + h आ जाएगी, तब जो समय लग रहा है वो लग रहा है 10। तो यहाँ से आप इसको काट दो, यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे h की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे अगर यही चीज, यही 200 मीटर अगर वो लो टाइड में कवर कर रहा है, मतलब 5 + l इस स्पीड से कवर कर रहा है, तो उसको कितना समय लग रहा है 25, ठीक है। तो ये 8 और यहाँ पे जो l की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड की स्पीड आ गई। आपको बताना क्या है, वॉट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या है आपको दिख रहा है, इनका डिफरेंस जो है वो है 12 का। लेकिन आपसे रेशियो पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर ड्यूरिंग, अच्छा इन्हीं का रेशियो सिंपल पूछा, तो ये आपका 15:3 आ जाएगा, मतलब 5 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, 5:1 आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो ये बोट की स्पीड दी हुई है, और इस द स्पीड ऑफ ये स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड आपको बताना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको यहाँ पे दिया है कि ये 192 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, वहां पे रुकता है 1 घंटे के लिए और वापस आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है वो 2 × 192 किया है ना, ये टोटल डिस्टेंस है। अब आपको नीचे टोटल टाइम लिखना है, तो टोटल टाइम कितना होगा भाई, 1 घंटे तो इसने रेस्ट ही किया है,
अच्छा पहले डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा होगा, तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो 28 + 4 32 है, तो 192 किलोमीटर 32 की स्पीड से जाने में कितना समय लगा होगा, ये लगभग छः बार जा रहा है ना, हाँ 6 बार जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। ये डाउन स्ट्रीम में जाने में समय लगेगा, और अगर यही चीज़ अप स्ट्रीम आ जाए तो किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, 24 से डिवाइड कर दूंगा, 28 - 4, तो अब कितना समय लगेगा, अब समय लगेगा यहाँ पे 8। तो टोटल जो समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में इतना, अप स्ट्रीम आने में इतना, और 1 घंटे उसने रेस्ट किया है, तो टोटल समय जो लग रहा है 15 समय लग रहा है टोटल। ठीक है, तो आपको इसी की वैल्यू बतानी है, तो ये आपका 384 डिवाइड बाई 15, तो 15 दूना होता है 30, और 15 25 होता है 75, तो 25 करके कुछ आएगा, तो आपका आपका ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55 डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो अगर 55 किलो डाउन स्ट्रीम अगर ये 5 घंटे में कवर करता है, तो इससे डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ गई 55/5 बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर ये 5 घंटे में कवर करता है, तो 11 ही तो आई डाउन स्ट्रीम की स्पीड। और अप स्ट्रीम में क्या कह रहा है कि अप स्ट्रीम में यही चीज अगर ये सेम डिस्टेंस कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम करे तो उसको 11 घंटा लगता है, मतलब 55 किलोमीटर 11 घंटा लगता है, तो अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा, अप स्ट्रीम में इसको 5 लगेगा। 1 सेकेंड, ये स्पीड आया है ना, हाँ ये स्पीड आया है, तो ये आपका स्पीड आ गया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गया, अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो आपको स्पीड ऑफ बोट बताना है। स्पीड ऑफ बोट क्या होता है भाई, इन दोनों के सम का हाफ, तो 8। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे अगर स्पीड ऑफ रिवर पूछता या स्ट्रीम पूछता तो इन दोनों का डिफरेंस का आप जो कि 3 आ जाता। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। If in going from point A to B and returning to A, the boatman takes 2 hours 40 minutes. Find the distance between point A and B. ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी, ऐसा हार्ड नहीं है, लेकिन इसको मैं आपको एवरेज स्पीड के तरीके से कराऊंगा। देखो यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो इन दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा 7.5 है। वहीं पे जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा जो कि आपका 4.5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आप यहां से यहां जा रहे हो और यहां से यहां आ रहे हो, और आपको जो समय लग रहा है वो इतना समय लग रहा है, और आपको जो डिस्टेंस पूछा है ना वो A to B का पूछा है, मतलब पूरा डिस्टेंस नहीं, उसका हाफ पूछा है। अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे अगर आपको यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाने का पूरा का अगर मुझे एवरेज स्पीड पता है, तो अगर मैं एवरेज स्पीड और टाइम मुझे पता है, यहां इस पूरे जर्नी का जाना आना का एवरेज स्पीड पता है, और मुझे जाने आने का टाइम पता है, टाइम, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। क्या, ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं इस पूरे डिस्टेंस निकाल लेता हूं और उसका हाफ कर देता हूं। भाई ये पूरा डिस्टेंस कैसे आएगा, एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम से, तो ये पूरा 80 का हाफ कर दूंगा तो मेरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका एवरेज स्पीड मुझे निकालना आता है, क्योंकि आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, एक बार डाउन स्ट्रीम और एक बार अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको दिया है, अप स्ट्रीम की दिया है, तो यहां पे मैं इजीली टाइम निकाल पा रहा हूं 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, जो कि आपका 12 आ जाएगा। ये एवरेज स्पीड आ गया, ये एवरेज स्पीड आ गया, ये जो मैंने लिखा ये एवरेज स्पीड है। इसी में अगर मैं टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, ये आपका 2 सही 2 बटे, ये आपका 2 सही 2 बटे 3 है। इसको अगर मैं आवर में कन्वर्ट कर दूं, 2 सही 2 बटे 3 है, तो 3 दूनी 6, 8 बटे 3, ये आपका क्या आ गया, ये आपका सब कुछ मैंने किलोमीटर पर आवर में लिखा है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका टाइम आ गया। तो ये जो ये टोटल टाइम, लेकिन आपको पता है ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, ये जो आप एवरेज स्पीड इनटू टाइम करो तो ये पूरी जर्नी की डिस्टेंस आ रही है, लेकिन इसी का आप अगर आप हाफ कर दो, ये आपने क्यों किया, वन साइड डिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कैसे आएगा, तो ये आपका जो आएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 4.5 इंटू 2 9, 9 से ये 3 बार जाएगा, जैसे ये 4.5 इंटू 2 9 और 9 से ये 3 बार जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और आप देखो ये 3 8 त्रिक 24 है, ठीक है, और ये 12 दूना 24 है, तो ये आपका चला गया पूरा, ये 8 त्रिक 24 और ये 12 दूना 24 चला गया, तो आपका सिंपल बचा कितना 7.5। तो 7.5 आपका ए और बी की दूरी हो गई, सिंपल है।
आ जाओ नेक्स्ट पे। अंकित वेंट टू मनाली फॉर रिवर राफ्टिंग, ही रोज एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये आपका बोट की स्पीड हो गई, ठीक है। टू कवर द सेम डिस्टेंस इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, ठीक है। मतलब अप स्ट्रीम इसको टाइम डबल लगता है। तो आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर बताना है, तो ईजी है। कैसे? आपको पता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, आपको ये बात पता है कि डाउन स्ट्रीम में कम समय लगता है क्योंकि स्पीड तेज होती है। तो जो यहाँ पे टाइम दिया वो डबल दिया है अप स्ट्रीम का, सॉरी अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा, अप स्ट्रीम ज़्यादा लगेगा, तो आपको डबल दिया है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा 2:1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और आपको पता है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है जो कि 1.5 है, इस 1.5 की वैल्यू आपको, या 1.5 कह लो, 3/2 कह लो, कुछ भी कह लो, इस 3/2 की जो वैल्यू दी है आपको, वो आपको क्या दिया है? वो आपको दिया है 12, ठीक है भाई। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये अप स्ट्रीम स्पीड है। इन दोनों का जो एवरेज होता है या जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो बोट की स्पीड होती है, जो कि आपने निकाल दिया। तो यहां से जो 1 की वैल्यू आ रही है वो आपकी 4 दूनी 8 आ रही है, 8 आ रही है 1 की वैल्यू। आपको बताना क्या है? फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। अच्छा, रिवर का क्या स्पीड होता है? इन दोनों का डिफरेंस का, मतलब 0.5 की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? 0.5 की। तो 0.5 मतलब हाफ की वैल्यू बतानी, तो हाफ की वैल्यू 4 हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट P अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट्स एंड देन स्विम्स बैक अलोंग द करंट फॉर नेक्स्ट 6 मिनट्स एंड रीचेस अ पॉइंट Q। देखो सिंपल सी बात है, ये यहां से यहां जा रहा है, P से अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट्स एंड देन स्विम्स बैक। अरे ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे पहुंचा होगा। यहाँ पे जो पॉइंट नहीं दिया है, 6 मिनट के लिए जा रहा है, 6 मिनट्स के लिए। और कहाँ जा रहा है? ये अप स्ट्रीम, अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम जा रहा है, और 6 मिनट के लिए इधर आ रहा है। तो ऑब्वियस पता है आपको, डाउन स्ट्रीम में अगर जब आएगा, स्विम्स बैक अलोंग द करंट करे ना 6 मिनट के लिए, तो आपको पता है कि जो 6 मिनट अप स्ट्रीम कवर करेगा, जो 6 मिनट डाउन स्ट्रीम कवर करेगा, ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में ज्यादा करेगा। यहाँ पर टाइम फिक्स किया, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इतनी बात तो आपको क्लियर है ना? तो ऑब्वियस स्पीड अप स्ट्रीम में कम रहेगा तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करेगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे क्यू, ये आ गया क्यू। आपको बी और क्यू के बीच की डिस्टेंस दी है 120 मीटर, ये आपको 120 मीटर दिया है। आपको बताना क्या है? आपको यहाँ पे बताना है कि स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो जैसे आप मान लो कि उस पर्सन की जो स्पीड है वो एस मान लो, चलो स्विमर मतलब एस हो गया और रिवर मतलब आर हो गया, ठीक है। तो यहां पे एस माइनस आर, ये क्या है? ये स्पीड है। एस मतलब क्या है? एस मतलब है यहाँ पे स्विमर और आर मतलब रिवर है। तो जो अप स्ट्रीम स्पीड हो गया एस माइनस आर होगी। एस माइनस आर से 6 मिनट तक ट्रेवल कर रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे तो ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस इसने इतनी कवर की होगी, और यहाँ पे यही चीज एस प्लस आर इंटू 6 हो जाएगा। और आपको ये आपने क्या किया? अपने डिस्टेंस निकाला, ये भी डिस्टेंस निकाला, इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस आपको 120 दिया है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल लूँ तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 2 इंटू आर इंटू 6 आ जाएगा, मतलब 12 आर आ जाएगा। जो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है ये 12 आर आ रहा है। 12 आर की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आपसे पूछा क्या है? स्पीड ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर, सॉरी यहाँ पे मिनट, एक सेकंड सॉरी, मुझे थोड़ा समय देना। यहाँ पे जो मेरा आया है ना वो मिनट, यहाँ पे जो आया है मेरा मिनट आया है, मिनट। तो और डिस्टेंस का तो यहाँ पे मुझे दिया है मीटर। तो ये जो आपका आर है ना, आर, आर क्या है? आर आपका क्या है? आर आपका रिवर की स्पीड है। तो जो रिवर की स्पीड आएगी वो आपकी कितनी आ रही थी? वो आपकी 10 आ रही थी। तो 10, यहाँ पे चीज़ें क्या दी है? यहाँ पे मीटर में दिया है 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट। तो मैंने 10 मीटर पर मिनट को मैंने 60 से वो कर दिया, सेकंड्स में कर दिया, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे 18/5 कर देना, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये चला गया और ये 18 हो गया और ये आपका 0.6 हो गया। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो आपको यूनिट्स दिए वो किस चीज में दी हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। A boat sails downstream from a point P to Q, which is 24 किलोमीटर away from P, ठीक है, and then returns to P. If the actual speed of boat in still water is 6 किलोमीटर पर आवर,
द एंटायर ट्रिप फ्रॉम P टू Q टेक्स 3 आवर लेस देन फ्रॉम Q टू P। तो यहाँ पे मुझे टाइम का डिफरेंस दिया है, ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहा है, वॉट शुड बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट टू सेल फ्रॉम P टू Q इन 2 आवर्स। तो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा दे दिया है। तो P टू Q की बीच की दूरी 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड देन रिटर्न्स टू P, वापस P पे आता है, ठीक है। इफ द एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मुझे यहाँ पे बोट की स्पीड पता है। द एंटायर ट्रिप फ्रॉम P टू Q टेक्स 3 आवर लेस देन फ्रॉम Q टू P। तो आपको पता है कि जो Q टू P डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ना हम। तो जो Q से P जा रहा है ऑब्वियसली 24 किलोमीटर जाएगा, लेकिन ये अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर होगा, तो मैंने मान लिया 6 माइनस R, इतना होगा। और डाउन स्ट्रीम जाने में जो समय लगेगा वो इतना लगेगा, इतना लगेगा। आपको इसका डिफरेंस दिया है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, आपको दिया है ये चीज। तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल लोगे आराम से। तो यहां से वैसे मैं गेस भी कर सकता हूं, गेस कैसे करूंगा, यहाँ पे आप वैल्यू गेस कर सकते हो। एक वैल्यू 6 से कम है, एक वैल्यू 6 से ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको 2 मान लूँ, 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, और ये 8 पे 3 आ जाएगा। मतलब R की वैल्यू यहाँ से सिंपली 2 निकल के आ रही है, रिवर की स्पीड 2 निकल के आ रही है। अब आपसे पूछा गया है वॉट शुड बी द एक्चुअल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट टू सेल P टू Q इन 2 आवर्स। यहाँ पे पहली बात तो जो सेल हो रहा है ना वो P टू Q डाउन स्ट्रीम हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप अब अगर उसकी क्या मतलब, अब कह रहा है कि उस बोट की स्पीड क्या होनी चाहिए। यहाँ पे तो आपको दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब पूछा है कितनी होनी चाहिए कि आप इसको 2 घंटे में कवर कर पाओ। तो मतलब आप ये 24 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करना है, तो आपको नेट स्पीड जो चाहिए वो 12 किलोमीटर पर आवर की चाहिए, जिसमें रिवर की स्पीड अगर 2 है तो ऑब्वियस है इसकी जो स्पीड आनी चाहिए वो 10 आनी चाहिए बोट की। तो 10 होनी चाहिए, तब जाके 2 घंटे में कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे रिवर की स्पीड बोट की स्पीड 10 होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। A motorboat traveling at some speed can cover 24 किलोमीटर upstream and 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 17 आवर्स। और यही चीज आपको एक और दिया है कि 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 1 था कह लो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बेसिक जो बातें लिखी हैं वही लिख दूंगा। बहुत सारे बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, यहाँ पे इसको तोड़ के लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, क्योंकि मुझे इसका बताना है तो तोड़ के लिख देंगे बोट स्पीड माइनस रिवर, और यहाँ पे B प्लस, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको D और U लेके चलना है। अगर आपको DU पता चल गया फिर आप इजिली ये निकाल लोगे। तो देखो ध्यान से देखना एकदम, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड U मानूंगा और डाउन स्ट्रीम की स्पीड D मानूंगा। तो आपको यहाँ पे टाइम दिया है, तो आपको मतलब 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम करने में जितना समय लग रहा है और इतना डाउन स्ट्रीम करने में जितना समय लग रहा है, उसका सम आपको 17 आवर्स दिया है। तो आप 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम को अगर आप अप स्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड कर दोगे, या अपने डिस्टेंस अपॉन स्पीड का ये टाइम आ गया कि अप स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है, वहीं पे इसमें कितना समय लग रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको 17 दे रखा है। वहीं पे यही एक तरीके से और दे रखा है कि अगर आप 32 डाउन स्ट्रीम जाते हो, 32 को मैं इधर लिखूंगा, 32 डाउन स्ट्रीम में इतना समय लगेगा और 12 अप स्ट्रीम में आपको इतना समय लगेगा, तब आपको टोटल जो समय लग रहा है वो 10 आवर्स लग रहा है। तो अब आप यहाँ पे अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो भाई D माइनस U बाई 2 होता है, ऐसे निकल जाएगा। तो आप सॉल्व कर लो, पहले D निकाल लो, फिर D को पुट कर दो, U निकाल लो, आपका आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ध्यान से देखना। तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 से 24 चला जाएगा पूरा, ये आपका 40 है और ये आपका 32 दूना 64 है। तो आपका 24 बाई D डिफरेंस कर रहे हो, यहाँ पे 3 आ जा रहा है भाई, ये 20 माइनस 17 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे D की वैल्यू 8 आ गई तुरंत। अब D की वैल्यू 8 आ गई तो ये आपका 5 आ गया, पूरा 5, यहाँ पे गया 12 और 12 ये 2, तो U की वैल्यू कितने हैं, 2 आ गई। अगर ये 8 और 2 आ गई तो इनका डिफरेंस का हाफ आपका 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3, ऐसे कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे केस में क्या होता है ना कि आप जैसे भी आपने सॉल्व किया, ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा हार्ड कैलकुलेशन भी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आप इजीली गेस कर पाते हो। अभी तो मैंने एकदम बेसिक से सॉल्व किया, आगे हम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन आप कभी कभी गेस कर सकते हो। गेस कैसे करना आपको ये बता रहा हूं। देखो
मोस्टली केस में ऐसा होता है ना कि पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं आती, क्योंकि अगर पॉइंट में आते तो यहाँ पे भी पॉइंट में आता, ठीक है। मोस्टली केस में पॉइंट में नहीं, सीधी सीधी वैल्यूज आती हैं। और आपको एक चीज पता है कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होती है, भाई डी की वैल्यू यू से ज्यादा होती है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अच्छा, अब आप पता है कैसे देखा करो, ऐसे देखा करो, पहली बात तो डी की वैल्यू बड़ा मानोगे और यू की वैल्यू को छोटा मानोगे। और वैल्यू क्या मानना है, वैल्यू ऐसा मानना है कि भाई यू यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इन दोनों का ही फैक्टर हो, ऐसे ये भी इन दोनों का फैक्टर हो। तो जब आप इसको देखोगे इसको, तो आपको दिख रहा है ये 8 से दोनों चला जाएगा। तो एक बार अगर आप 8 से काटो तो ये आपका 5 आ रहा है, 5 मतलब इधर कर दोगे तो 12 आ रहा है, तो 12 मतलब इसकी वैल्यू 12 आ रही है। भाई देखो ना, अगर इसको आपने 8 मान लिया तो ये 5 हो गया, इधर माइनस हुआ तो 12, मतलब इसकी वैल्यू 12 आ रही है, मतलब यू की वैल्यू 2 आ रही है। तो आपने डी की वैल्यू 8 माना और यू की वैल्यू कितना माना आपने, 2 माना, 2 नहीं, हाँ यू की वैल्यू अगर आपने 2 माना, तो आपको ये दिख रहा है कि ये ऊपर वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब नीचे चेक लो, क्या नीचे वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो नीचे अगर आप ये 8 मानोगे तो 4 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 4 आपका 10 होता है, नीचे वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो आपने वैल्यू गेस किया वो, और गेस कैसे करना है कि जैसे पहली बात तो डी ज्यादा होना चाहिए, यू कम होना चाहिए, ऐसी वैल्यू गेस करनी जो डी ज्यादा हो यू कम हो। दूसरी चीज यहां पे देखा करो, क्योंकि यू से ये भी डिवाइड करेगा, तो दोनों को ही डिवाइड करे ऐसी वैल्यू। तो इस वैल्यू को मैंने देखा तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गेस करना मुश्किल, यहाँ पे वैल्यू 12 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, सब हो सकती है। यहाँ पे लिखने देता है कि यहाँ पे आपका 8 हो गया, क्योंकि आपको ये वैल्यू बड़ी माननी है, वैल्यू छोटी माननी है। अगर आप जैसे इसको 12 मान भी लेते मान लो, तो 12 दूना, तो अगर ये 2 हो गया तो ये 15 आना चाहिए, तो डी की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो लेकिन आपको डी की वैल्यू बड़ी माननी है। तो यहाँ से आप इजिली गेस कर सकते हो। अगर आपको डी की वैल्यू पता चल गई, यू की वैल्यू पता चल गई, तो आपको स्ट्रीम बताना, तो इन दोनों का डिफरेंस का हाफ 3 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। और जहां पे गेस नहीं कर पाओ, जैसे अगर पहले गेस करने का सोचो, 10 से 12 सेकंड में आपको क्लिक कर जाएगा, अगर 10 से 12 सेकंड में क्लिक नहीं होता तो बेसिक से करो। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैन कैन कवर 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इन टोटल 30 आवर्स, मतलब 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओ और 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आओ, तो टोटल आपको 30 घंटा लग रहा है। वहीं पे अगर आप 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हो और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हो, तब आपको जो समय लग रहा है वो 7 आवर्स लग रहा है। तो आपको बताना है कि कितना समय आप मतलब 16 आवर्स में स्टिल वाटर में कितना वो कवर कर पाओगे डिस्टेंस। मतलब आपको बेसिकली बोट की स्पीड बतानी है, और बोट की स्पीड से आपको 16 घंटा मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए पहले आपको डी और यू तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखो, जैसे मैं गेस करने की मैं कोशिश करता हूँ गेस करने का, तो आपको पता है कि जैसे ये 5 और ये 2 बन जाए तो 7 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी देख लो। तो ये आपका आ गया 6 और ये आपका आ गया 24, सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। मतलब यहाँ पे आप इजीली गेस कर पा रहे हो कि डी की जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है और यू की वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आ गया वो आ गया, क्योंकि आपको अच्छा यहाँ से मैंने यहाँ से क्यों गेस किया, क्योंकि 25 या तो 25 से जाएगा तो 5 से जाएगा तो 1 से जाएगा, ठीक है। तो 25 से जाएगा तो फिर यू के लिए बहुत ज़्यादा मान ले रहे हो ना, तो यहाँ से इजीली गेस हो गया, और गेस होने पे सेटिस्फाई भी कर रहा है, दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। आपको बताना क्या है, बोट की स्पीड निकालो, बोट की स्पीड इन दोनों का सम का हाफ होता है, मतलब 25/2 कह लो। ये बोट की स्पीड 25/2 आ गई, और इस स्पीड से आपको 16 घंटे ट्रेवल करना है, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे, 25/200, 200 किलोमीटर। इजी है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ बोट कैन गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7.5 घंटा। तो 40 डाउन स्ट्रीम और 25 अप स्ट्रीम में जो आपको समय लग रहा है वो 7.5 लग रहा है, 7.5 कह लो। और 48 डाउन स्ट्रीम और 36 अप स्ट्रीम में जो आपको समय लग रहा है वो 10 आवर्स लग रहा है। एक बार गेस करते हैं क्या हम गेस कर पा रहे हैं। तो ये 8 से डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर ये 8 से डिवाइड करेगा तो 5 हो गया, अगर ये 5 आ गया तो इसकी वैल्यू 2.5 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 10, जो कि आप नहीं मान सकते, क्योंकि ये 8 ये 10 पॉसिबल नहीं, क्योंकि अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या मान सकते हैं, 8 से ज़्यादा मानोगे, देखो 8 से ज़्यादा तो आप नहीं कर पाओगे गेस ना, 8 मानने में तो हो नहीं रहा, तो इसको आप फिर बेसिक से कर लो, ठीक है। इसको आप बेसिक से कर लो, क्योंकि इसके अलावा कुछ बन नहीं रहा है।
16 मान सकते हो, चलो एक बार 16 मान लो, तो 16 ये 2.5 हो जाएगा। अगर ये 2.5 हो गया तो ये 5 हो गया, ठीक है, ये बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसको 16 माना तो ये 3 हो गया, और इधर मैंने क्या माना था, इधर मैंने क्या माना था, ये 16 माना था, तो ये आपका 2.5 आ रहा था, तो इधर आपने 5 माना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 पे फिर बात नहीं बनेगी, 5 पे बात नहीं बनेगी, मतलब कहीं ना कहीं इसको आपको बेसिक्स करना पड़ेगा, तो बेसिक्स कर लो। तो बेसिक से करने के लिए आपको यहाँ पे आप डाउन स्ट्रीम वाले को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डाउन स्ट्रीम को एलिमिनेट करूँगा तो ये 8 बच्चे है और ये आपका 8 छक है, तो इसको इंटू 6 करना पड़ेगा और इसको इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, ये 8 इंटू 5 और ये 8 इंटू 6 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 240 बन गया, ये भी आपका 240 बन गया। तो ये तो आपका जाएगा ही जाएगा, आपको इसकी टेंशन ही नहीं लेनी है, तो आपका जाएगा ही जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे आपका 150 बन रहा है और यहाँ पे आपका 120 बन रहा है, भाई ये 150 बन रहा है, ये आपका 120 बन रहा है, मतलब 30, जब आप डिफरेंस करोगे तो 30 बाई यू आ जाएगा डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये आपका 45 बन रहा है, 45 कैसे, 7.5 इंटू 2 क्या 15, 15 45, 45 और ये 50, तो यहाँ पे डिफरेंस 5 बन रहा है। अब ये मत सोचा करो कहाँ से किससे, क्योंकि आपको पता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड निगेटिव नहीं आएगी, तो यहाँ से जो यू की वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। जब u की वैल्यू 6 आ गई तो किसी में पुट कर दो, तो आप इसमें पुट करो, इसमें पुट करना इजी है, तो मैंने इसमें पुट कर दिया, तो ये आपका 6 आ गया, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे 6 आ गया तो ये 4 आना चाहिए, 4 मतलब इसकी वैल्यू 12 हो गई, तो इसकी वैल्यू डी की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। अब बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट की स्पीड भाई आपकी 9 हो जाएगी, ठीक है। बोट की स्पीड 9 हो गई, और वही आपसे पूछा है, तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, a boat takes 20 hours for traveling downstream from point A to B and come back to midpoint C between A and B। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग हो रहा है, यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं A से B, ठीक है, और यहाँ से फिर इसके मिड पॉइंट पे आ रहे हैं C पे, तो ये पूरा जो मुझे समय लगा ना वो 20 आवर्स का लगा। मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है और स्पीड ऑफ बोट दिया है, तो आपको ए और बी की दूरी बतानी है, ठीक है। तो ये बात आपको एक चीज पता है, मैंने मान लिया ये x है और ये x है, ठीक है, मुझे 2x की वैल्यू बतानी है, तो मैं 2x गया हूं डाउन स्ट्रीम, भाई यहाँ पे लिखा है ना कि आप 20 आवर्स लेते हो डाउन स्ट्रीम जाने पे, ए से बी डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम है, तो जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो इन दोनों का सम 15 हो गया। ये आपने क्या किया, अपने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, तो ये टाइम निकल गया है, और यहीं पे अगर आप ये निकालोगे तो ये x, आप यहाँ पे अप स्ट्रीम में x डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हो, x अपॉन 5 कर दो। 5 क्यों किया, क्योंकि अब जो स्पीड है उसका डिफरेंस अप स्ट्रीम में डिफरेंस हो जाएगा, इसमें आपको जो समय लग रहा है वो 20 घंटा लग रहा है, तो ईजी है, आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 15 हो गया, ऊपर आपका 5x 5x अपॉन 15, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी। देखो ना यहाँ पे 5x बाई आपका 15 आ गया, तो 5 से मैंने काट दिया, 3 हो गया, और 3 से ये 60, तो x की वैल्यू आपकी 60 आ गया। आपसे 2x की वैल्यू पूछा है जो कि 120 हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये दूरी पूछा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, x and y are 2 points in a river, points p and q divides the straight line xy into 3 equal parts, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये एक्स वाई आपके 2 पॉइंट्स हैं रिवर में, और पॉइंट पी क्यू डिवाइड्स द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो ऐसे मान लो ये एक्स हो गया, सॉरी कौन से पॉइंट्स हैं, पी और क्यू है, पी हो गया और ये क्यू हो गया, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। रिवर एक्स वाई के अलॉन्ग आपका फ्लो कर रहा है, एंड द टाइम टेकन बाई अ बोट टू रो एक्स टू क्यू एंड फ्रॉम वाई टू क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, अगर जैसे मैं मान लो इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको x, ये डिस्टेंस मान लिया, तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है जो टाइम लगा x से q पे जाने पे, मतलब 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो समय लगा, एंड फ्रॉम y टू q, और जो y से q आने पे समय लगा वो 4:5 लगा, तो आपको रेशियो ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम
टू दैट ऑफ द रिवर करंट इज इक्वल टू। देखो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये 2x डिस्टेंस है और यहाँ पे ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मैं दोनों ही केस में x डिस्टेंस मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो भाई जितना समय यहाँ पे लेगा, यहाँ से यहाँ पे उसका आधा समय लेगा ना, क्योंकि आधा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्योंकि स्पीड तो सेम ही रहेगी ना। तो जैसे यहाँ पे जो टाइम टेकन है, यहाँ पे अगर ये 4 है तो मैं इसको 2 मान लूंगा कि यहाँ से यहाँ जाने पर जो समय ले रहा है ना, यहाँ से यहाँ जाने पे वो 2 समय ले रहा है, और यहाँ से यहाँ आने पे वो जो समय ले रहा है वो 5 ले रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक यहाँ से यहाँ जाने का समय मुझे 4 दिया है और यहाँ से यहाँ आने का मुझे समय 5 दिया है। तो यहाँ से यहाँ जाने का 4 है अगर, यहाँ से यहाँ जाने का 4 है अगर, तो यहाँ से यहाँ आने का 2 ही तो हुआ। अब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट, मुझे फायदा क्यों, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो जो डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, तो डाउन डिस्टेंस कांस्टेंट, तो डाउन स्ट्रीम में जो समय लगा, जो टाइम लगा, टाइम वो 2 लगा, और अप स्ट्रीम में 5 लगा, तो जो स्पीड आ जाएगी वो 5:2 आ जाएगी। आपको बताना क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ रिवर करंट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की तो स्पीड मुझे पता है, मुझे स्पीड ऑफ रिवर बताना है, रिवर करंट। तो जो रिवर करंट की स्पीड होती है वो भाई इसका हाफ हो जाएगा ना, 3 का हाफ, इनका डिफरेंस का 3/2। तो आपको जो रेशियो बताना है, आपको रेशियो ये वाला रेशियो बताना है, जो कि आपका 10:3 आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आराम से कर सकते हो। इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।